के थ्रू डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको जरा देखें, इसको सॉल्व करें। तो ये 2-3 मिनट लें। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व को। इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कहता है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब वो क्या चीज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज कंसिस्टेंट विद द अबव डायग्राम। तो इसकी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, इसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस। देखें ग्राफ देखिएगा, ग्राफ देख के जरा अंदाजा लगाइएगा कि हो क्या रहा है इस ग्राफ के अंदर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट, यानी देखो यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये है 0, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फिक्स कॉस्ट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद जो है, अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े तो मजीद आगे बढ़ते 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 ये आपके पास जो जगह आ जाती है ना, यहाँ तक देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही होती तो ये यूं होती, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही बल्कि टिल्ट हो रही है। यानी ये तो देखो ये फिक्स कॉस्ट हो गई और ये वेरिएबल है। तो एक बात तो हो गई, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो एलिमेंट है ना, उसमें यहाँ पे अचानक से डिप आ रहा है। तो डिप आने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट रहने के बाद यहाँ पे जो ना डाउन हो रही है। तो आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन में होंगे ना, वो क्या होंगे, ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और जिसमें इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट है और फिर उसके बाद जो ना जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिक्लाइन होती है। तो ये देखें, एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पावर वेयर द सप्लायर सेट्स अ टैरिफ बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड चार्ज प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर कंजम्पशन व्हिच इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एनुअल चार्ज। ये मैक्सिमम तो नहीं हुआ, अगर ये यहाँ पे जाके यूं स्ट्रेट लाइन हो जाती ना तो मैक्सिमम होता है, ये गलत है। टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विद सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये इसमें सारी बातें, ये फिक्स कॉस्ट की बात नहीं है। कहता था टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विद सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट बट परचेजेस एक्सीड। ये भी सही है लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो सही करंट जो आंसर है ना, करेक्ट आंसर वो डी है। और देख लें और समझ लें और अगर कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ भाई शाबाश, तुम ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ में मुझे बताओ क्या हो रहा है। बेटा जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है ना। आप देख बात सुन, ये यहाँ से जरा ये देख, यहाँ तक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट क्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती 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 यहाँ तक पहुंची। यहाँ क्या अचानक से इतनी कॉस्ट बढ़ गई, सही है ना। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका जो ना सिचुएशन ऐसी हुई कि दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर, ये वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई ना। अब ये क्या हुआ, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, अचानक से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। तो रिजल्टिंगली ये क्या है कि जनरली स्पीकिंग ये जो नंबर डी है ना, ये रेलेवेंट है कि टेलीफोन सर्विसेज की कॉस्ट है जो कि इनिशियली फिक्स है, सर्टेन लेवल तक बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती बढ़ती फिर एक पॉइंट के ऊपर आके ना उस रेट पे नहीं बढ़ रही जिस रेट पे बढ़नी चाहिए, बल्कि लोअर रेट पे बढ़ रही। ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे स्टेप फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो देखें इस केस में आपको क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल 8,000 यूनिट, 12,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 11,000। अब 11,000 से जब एक्टिविटी लेवल बढ़ती है तो फिर उस केस के अंदर जो ना वो आपके पास स्टेप अप हो जाता है। कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 10,000 यूनिट। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कुछ और है और यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कुछ और है। ये कॉस्ट फंक्शन 1, ये कॉस्ट फंक्शन 2। तो हम इन दो को इस्तेमाल करते हुए भी ना अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट 2,74,000 माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 माइनस 12,000। तो रिजल्टिंगली अगर आप देखोगे 8 पर यूनिट। और फिर उसी तरह से आप जो है इसको कॉस्ट फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करें 250,000 यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस
8 into 12,000. सो रिजल्टिंगली अगर हम देखें $1,54,000 ना, ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। कहां तक? ये जो एरिया ना, ये 11,000 से ऊपर वाली ना जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 1,54,000 है, विच इज 110%। सो x इज इक्वल टू 100%। x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? 1,54,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, रिजल्टिंगली 140,000 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 140,000 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर 140,000 x की वैल्यू आ जाएगी तो यानी कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 140,000 प्लस, तो हो जाएगा ये फंक्शन y इज इक्वल टू 140,000 प्लस 8x, और ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा ये वाला फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू 154,000 प्लस 8x। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें 10,000 यूनिट की चाहिए ना, तो हम 10,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो क्या करेंगे? हम कहेंगे y इज इक्वल टू 140,000 प्लस 8 इंटू 10,000। So 2,20,000 is going to be your relevant thing. 2,20,000 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? That is going to be total cost. क्यों भी होगा बेटा? क्यों भी होगा? हाँ भाई, बी क्यों होगा? जी भाई, बी क्यों होगा? ये लॉजिकल इसका रिलेशन ही नहीं है ना, क्योंकि मसला है 10% दिया हुआ था। अगर अमाउंट दिया हुआ था तो तुम ये काम कर सकते थे, अमाउंट नहीं दिया हुआ था ना। अब देख लो जो मैंने स्टेप्स करे, तो हमने क्या किया? हमने कहा यार ये 11,000 से ऊपर जो एक्टिविटी है वहां पे मामला चेंज हो रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट जो ना वो एक तरफ के, ये एक एलिमेंट एक तरफ का है। तो हमारे पास जो ना हमने ये दो एलिमेंट को उठा लिया और हमने कहा इसको सेम फॉर्मूले की बेसिस पे ये कॉस्ट एस्टेब्लिश हुई है। इसके फॉर्मूले में वेरिएबल कॉस्ट निकली 8 रुपीज, इसके फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट निकली 154,000। हमें पता लगा ये 154,000 110% है, क्योंकि इसमें 10% स्टेप अप है। तो ये जो एक्स है ये 100% हो जाएगा। सही है सर? तो इसकी वजह से 1,40,000 हो गया। तो 11,000 से कम वाले पे 1,40,000 प्लस 8x है, 11,000 से ऊपर वाले पे 1,54,000 प्लस 8x है। चले भाई, इस स्पेसिफिक उस पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 पे आपको करना ये है कि आपने इस मुख्तलिफ डिविजन को कॉस्ट सेंटर में, प्रॉफिट सेंटर में, इन्वेस्टमेंट सेंटर में कैटेगराइज करना है। ओके जी, तो अगर हम बात करें इस केस में तो आपको कहता यह है कि Pliant PLC produces cars and motorbikes. The company is split into 4 different divisions. Car sales division. This